है इसमें देखें कि निम्न आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है, ठीक है, तथा ओडी लंब है बीसी पर, ये ओडी है लंब है बीसी पर, और ओ ई ये आपकी ओ ई है, ये एसी पर लंब है, ओ एफ जो है ए बी पर लंब है। दर्शाइए कि दिस एंड दिस, ठीक है, ये दो दे रखे हैं, इन दोनों को आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आपके स्क्वायर बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक बात पता लग रही है, 90 डिग्री तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, साथ ही ये वर्ग आ रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगकर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब ओ ए की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब ओ ए ओ बी ओ सी, इसका मतलब इसको हम मिला देते हैं, आपस में मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया ओ ए को आपका, ठीक है, इसको सही तरह से मिला दीजिए आप, और इस तरह से ओ बी को भी मिला देते हैं हम, ठीक है, और ओ सी को भी मिला देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए आपके सारे त्रिभुज में लगेगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा ओ ए ओ बी ओ सी है, तो ओ ए इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ए ओ ई और फिर उसके बाद ये ई वाले ए एफ की बात हो रही है, ए एफ, इसका मतलब ये ओ ए एफ वाले में लगा देते हैं। फिर आपकी बात हो रही है यहाँ पे ये बी डी वाला, तो इसका मतलब इस वाले में ओ बी ओ डी में लगा देते हैं। और यहाँ सी ई की बात हो रही है, सी ई, तो सी ओ ई में लगा देते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हल, समकोण त्रिभुज किसमें, ए ओ एफ में, ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ये 90 डिग्री है आपका, कौन सा है आपका, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजगकांड मतलब ओ ए, ठीक है। तो ये ओ ए का वर्ग जो है वो बराबर किसके होगा, बस शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर ओ एफ का वर्ग प्लस ए एफ का वर्ग। तो ए एफ का वर्ग हो जाएगा प्लस ओ एफ का वर्ग हो जाएगा, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। क्लियर हो गया, एक ट्राइंगल का त्रिभुज का तो काम हो गया। अब दूसरा त्रिभुज हमने कैसे किस तरह से लिया, मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ बी डी लिख रहा है एक तो, और यहाँ ओ बी लिख रहा है, इसका मतलब ओ बी और ये बी डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है आपको पहले वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए। अभी हम पहले वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओ अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ओ बी डी में, ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। 90 डिग्री ये, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण क्या होगी, ये ओ बी, ठीक है। तो ओ बी का वर्ग जो होगा बराबर किसके होगा, बी डी प्लस ओ डी, मतलब बी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। समीकरण नंबर 2 कह दीजिए इसको। क्लियर है, अब 2 तो हो गई, अब कौन सा बचा, सी ओ ई, कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। सी ओ ई क्यों लिया ये तो आपको पता लग रहा होगा ना, यहाँ पे सी ई है और यहाँ पे ओ सी दिख रहा है, ठीक है ना। तो सी ओ ई इसलिए हमने त्रिभुज लिया। तो यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पर है, ये है आपका, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण मतलब ओ सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ सी का वर्ग बराबर होगा ओ ई का वर्ग और प्लस सी ई का वर्ग। समीकरण नंबर 3। अब आपने यहाँ देखा कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, मतलब इन सबको क्या जोड़ रखा है। तो समीकरण जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 से जोड़ दीजिए, ओ ए का वर्ग आ जाएगा प्लस ओ बी का वर्ग हो जाएगा प्लस ओ सी का वर्ग हो जाएगा, बराबर क्या होगा, अब ए एफ का वर्ग, बी डी का वर्ग और ये सी ई का वर्ग, इन तीनों को एक साथ लिख लीजिए, मतलब जोड़ना तो है, या फिर आप लिख लीजिए, चलिए ए एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग हो जाएगा प्लस ओ एफ का वर्ग, फिर बी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग हो जाएगा, बी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग, प्लस ये क्या था आपका ओ ई का वर्ग, ओ ई का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग हो जाएगा। अब देख लीजिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या था ये, यहाँ पे ओ ए ओ बी ओ सी का वर्ग और माइनस हो रहा है ये ओ डी ओ ई ओ एफ, मतलब ये यहाँ पे जो ओ एफ आया, ओ डी आया और ओ ई आया, इसको इधर ले जाइए आप, ठीक है ना। तो ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस के, अब ओ डी का वर्ग हो जाएगा माइनस ओ ई का वर्ग हो जाएगा माइनस ओ एफ का वर्ग। पता लग गया कहाँ से है, इधर साइड से इधर लिया है, माइनस में हो गए, बचा क्या, बराबर ए एफ का वर्ग बचा, ठीक है, ओ एफ तो चला गया उधर, बी डी का वर्ग बचा प्लस ओ डी वहां चला गया, ओ ई वहां चला गया, क्या बचा, सी ई का वर्ग। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, देख ही लीजिए, हो गया नहीं हो गया। ये इसको आप जो है एक बॉक्स में कर दीजिए,
कोई भी आंसर आए तो आपको बॉक्स में कर देना, जिससे एग्जामिनर को इजीली आप देख सके एग्जामिनर, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इति सिद्धम लिख दीजिए, प्रूफ हो गया ये आपका। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में ए एफ की बात हुई प्लस बी डी की बात हुई प्लस सी के वर्ग की, ये तो यही है, ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। उसके बाद क्या बात हुई, ए ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग। इसका मतलब जो है इससे हम ये अगले वाला भी ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इसी वाली को लेना है, तो इसको एक बार इस तरह से लिख लीजिए। अब आप जो है इसको समीकरण आप जो है 3 तक होगी थी, ये सिद्ध भी हो गया, इसको समीकरण आप 4 में मान सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 से, अब समीकरण 4 को हम किस तरह से लिखते हैं, ओ ए का वर्ग हो गया ये, ओ ए का वर्ग, ठीक है। यहां पे क्या है आगे, ओ ए का वर्ग माइनस के अगर मैं ओ ई का वर्ग कर दूं, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, आपने देखा यहां पे भाई ये तो लाइन आ गई, ए एफ का वर्ग बी डी का वर्ग सी का वर्ग। अब यहाँ ए ई का वर्ग है, ए ई कहां पर है, ये देखिए आप, ए ई इस वाले त्रिभुज में है, इसका मतलब इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि सभी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगनी है। जब आप इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, 90 डिग्री साइन वाले कर्ण ओ ए का वर्ग हो जाएगा। तो आप पहले यहां पर आप लगा सकते हो, इधर लगा लीजिए आप। सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो है ए ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री सामने वाले कर्ण ए ओ ए का वर्ग बराबर क्या होगा आपका, ओ ई का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग, ठीक है। अब हमने देखा कि ये ओ ए का वर्ग, अगर मैं माइनस कर दूं ओ ई का वर्ग तो क्या आ जाएगा, ए ई का वर्ग आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब जो ये हमारा पहले वाला जो हमने समीकरण 4 से कह रहा था ना मैं, तो ये कि समीकरण 4 को हम लेते हैं तो ओ ए का वर्ग जो होगा माइनस कर दो किसको, ओ ई का वर्ग। फिर अब अगला नंबर क्या है, ओ बी के वर्ग का, ओ बी का वर्ग। अब मिस किसको माइनस करो, माइनस अब हम किसको देखकर करेंगे, क्योंकि अब हमें लाना है क्या, ये बी एफ भी लेकर आना है। ये किस वाले बी एफ किस में, इस वाले त्रिभुज में। इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज बी ओ बी एफ में, ओ बी एफ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, 90 डिग्री सामने वाले कर्ण ओ बी का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग, बी एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग, ठीक है। अब ओ बी के वर्ग में से अगर आप किसको, ओ एफ के वर्ग को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बी एफ का वर्ग आ जाएगा। इसका मतलब अब ये क्या है, ओ बी का वर्ग माइनस क्या करेंगे हम, ओ एफ का वर्ग। अब तो जो बचा लिख सकते हो, ओ सी के वर्ग में से माइनस कर देंगे ओ डी का वर्ग और बराबर आ जाएगा किसके, ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। क्लियर है। अब 3 4 तक तो हो गई थी समीकरण, ये 4 हो गए थे, इसको आप 5 मान लीजिए, सॉरी इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। और अभी एक और समीकरण बननी है, क्योंकि इस वाले का नहीं करी, ओ सी का वर्ग माइनस के ओ डी का वर्ग वाला। तो ओ सी और ओ डी किस वाले त्रिभुज में, इसमें ओ डी सी में। तो ये समकोण त्रिभुज ओ डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होगा यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ये है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण ओ सी, तो ओ सी का वर्ग बराबर होगा ओ डी का वर्ग, ठीक है ना, ओ डी का वर्ग और सी डी का वर्ग। तो यहां से हम कह सकते हैं ओ सी का वर्ग माइनस के ओ डी का वर्ग बराबर हो गया सी डी का वर्ग, ठीक है। समीकरण नंबर 7। क्लियर है। अब आप इस वाली समीकरण जो ये समीकरण 4 से ये वाली आई, तो आप लिख सकते हो समीकरण 5 6 7 से, 5 6 7 से क्या होगा, ये ओ ए का स्क्वायर माइनस के ओ ई का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए ई का स्क्वायर वर्ग मतलब, प्लस ओ बी का वर्ग माइनस के ओ एफ का, ये ओ बी का वर्ग माइनस के ओ एफ का वर्ग को बी एफ का वर्ग लिख सकते हो, ठीक है। प्लस ओ सी का वर्ग माइनस के ओ डी के वर्ग को क्या लिख सकते हो, ये सी डी का वर्ग, और बराबर ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। देखिए आ गया आपका ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग, ठीक है, और ए ई का वर्ग सी डी का वर्ग और बी एफ का वर्ग। इसको इसी वाले अरेंजमेंट में लिख दीजिए आप, जिस वाले क्रम में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि भाई पहले वाली लिखी है ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर किसके है,
ए ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग और प्लस आपका बी एफ का वर्ग। ठीक है, इसी वाले हमने इसमें क्रम में लिख दिए इसको। ठीक है, ये आपका जो है सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। आपको समझ में आ जाना चाहिए इसको अच्छी तरह से। ठीक है, एक्चुअली हमने जो है यहाँ तक तो कर ही लिया था, यहाँ पर करने के बाद जो है, क्योंकि पहले उसमें लगाकर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा, यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ पर करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो अगला जो दूसरा हमें जो सिद्ध करना है पार्ट, उसमें एक जो मतलब जो आपकी ये ए एफ का स्क्वायर, मतलब ये जो इसकी जो LHS है, जो है इसकी LHS उसकी RHS के बराबर है। ठीक है ना भाई, इस वाले की तो RHS हो गई। ठीक है ना, दायां पक्ष और इसका बायां पक्ष ये बराबर था, तो इसका मतलब हमें एक ही पक्ष लेकर आना था। तो हमने देखा ये ए ही आ रहा है, फिर ए ही हमने देखा इस वाले त्रिभुज में, इसका मतलब जो है यहाँ पे OA का स्क्वायर माइनस के जो OE का स्क्वायर होगा वो AE का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे इन त्रिभुजों में भी पाइथागोरस प्रमेय लग गई। इसको मैंने अलग अलग लगा के दिखाया है आपको। अगर आपको नहीं समझना है यहाँ से देखिए आप, और इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे आप कि भाई OA का वर्ग माइनस के OE का वर्ग।